क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति और ताकत के सिवाय कोई और गुण भी हो सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं? यह कहानी एक चर्चित पंचतंत्र कहानी है जो हमें बताती है कि वांगमत्ता, चतुराई और बुद्धिमानी की एक अद्वितीय मिश्रण किसी भी ताकतवर शक्ति को हरा सकती है। इस वीडियो में हम इस प्रसिद्ध कहानी शेर और खरगोश के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे एक चिंतनशील और समझदार खरगोश शेर को पराजित कर सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे खरगोश ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से शेर को हराया और हमें यह सिखाया कि हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को खोजना और सही तरीके से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक खरगोश रहते थे। शेर बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि खरगोश छोटा और नाजुक था। इसलिए शेर खरगोश से हमेशा मजाक उड़ाता था और उसे डराने की कोशिश करता था। एक दिन शेर खरगोश को जंगल के आगे बहुत बड़ा दिखाने के लिए अपनी ताकत और बहादुरी का प्रदर्शन करने का सोचा। शेर खरगोश को बुलाया और बोला, देखो, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ। कोई भी मुझसे टकराने की कोशिश न करे, वरना उसका हाल भी बुरा होगा। खरगोश को शेर की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह जानता था कि शेर की ताकत में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह था कि शेर अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। खरगोश ने सोचा कि वह इस ताकत प्रदर्शन का मजाक उड़ा सकता है। खरगोश ने शेर से कहा, मुझे यकीन है कि आप वास्तव में बहुत महान हैं, लेकिन जंगल के बादशाह का असली चेहरा देखने के लिए मुझे एक छोटा प्रमाण चाहिए। क्या आप मुझे यह दिखा सकते हैं कि आप कितना तेज हो सकते हैं? शेर गर्व से भरा हुआ था और वह इस मौके का लाभ उठाना चाहता था। वह बिना सोचे समझे खरगोश को बाजा पर ले गया। उसने कहा, ठीक है, तैयार रहिए और ध्यान से सुनिए। शेर ने बाजा पर दौड़ लगाई और खरगोश से कहा, अब तैयार हो जाइए, मैं अब दौड़ लगाता हूँ। शेर ने अपनी ताकत और तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खरगोश बहुत तेज दौड़ने में माहिर था। खरगोश शेर के दौड़ में एक आगे निकल गया। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कि खरगोश वहीं पर खड़ा हो गया था जहां वह पहले था। शेर बहुत ही हैरान हुआ और खरगोश से पूछा, तुमने कैसे किया? मैं तो तुम्हें बचा लेता, फिर तुमने कैसे मुझे पीछे छोड़ दिया? खरगोश एक प्यारे अंदाज में बोला, शेर भैया, आप तो बड़े ताकतवर हैं, लेकिन मैं तो एक चुनिंदा खरगोश हूँ। मैं ताकत के बजाय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता हूँ। जब आप दौड़ लगाने गए तो मैं दिमाग से सोचकर उस बिल की ओर भाग गया जिसमें मैं पहले से सुरक्षित था। इसलिए मैं आसानी से आपसे आगे निकल गया। शेर अपनी भूल को समझ गया और खरगोश के प्रति अद्भुत आदर और सम्मान दिखाने लगा। वह समझ गया कि ताकत के बजाय समझदारी और चतुराई कभी-कभी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ताकत एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम ताकत के साथ अहंकार भी धारण करें। बजाय इसके हमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। नंबर 1, ताकत और सामर्थ्य केवल सबको डराने या जीतने के लिए ही नहीं होते हैं। खरगोश द्वारा प्रदर्शित किया गया यह ज्ञान है कि ताकत के साथ समझदारी, योग्यता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना हमें सफलता और जीवन में प्रभावी बनाता है। नंबर 2, हमेशा वांगमत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। खरगोश ने बाजा पर दौड़ते समय वांगमत्ता का उपयोग किया और शेर को पीछे छोड़ दिया। हमें अपने कार्यों में धीरज और समय का उपयोग करना चाहिए और अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। नंबर 3, अहंकार से दूर रहना महत्वपूर्ण है। शेर अपनी ताकत में इतना इतराने लगा कि उसे अपनी कमजोरियां और खुद की भूल नजर नहीं आई।
इसके बजाय हमें संवेदनशीलता, सम्मान और सहनशीलता के साथ अपनी सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 4, आपातकाल में भी सामरिक और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। खरगोश ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया, जबकि वह शेर की ताकत के सामने असामरिक हो गया। हमें दुविधाओं और परेशानियों के सामने विचारशीलता और चतुराई दिखानी चाहिए। अर्थात यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता, सहजता और संवेदनशीलता का उपयोग करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।